गुरुजी और गुरु माँ को प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, एक प्रश्न आया था 2-3 दिन पहले मन में, क्योंकि आप कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रकृति अपने आप कर रही है। तो समझ तो आ रहा है कि प्रकृति कर रही है सारी चीज़ें, पूरी बायोलॉजी, पूरी बॉडी, साइंटिफिकली आप समझा रहे हैं पूरा। लेकिन उसके बाद एक चीज़ माइंड में आई कि जब प्रकृति सब कुछ कर रही है तो फिर कर्म करने के लिए किसको कहा जा रहा है? जब आप कहते हैं कि ये करना है। अभी प्रकृति पूछ रही है या कौन पूछ रहा है? अभी प्रकृति पूछ रही है, कौन कह रहा है? जब आपका शरीर सोता है तो प्रकृति सोती है या कौन सोता है? जब शरीर खाता है तो प्रकृति खाती है, यानी आपका शरीर भी प्रकृति है, प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, एक्शंस भी प्रकृति है, चिंतन मनन भी प्रकृति है। तो आपके शरीर स्वयं ये प्रकृति है, सूक्ष्म जगत से लेकर, आपका सूक्ष्म शरीर से लेकर, ऊर्जा से लेकर, चिंतन मनन से लेकर, विवेक से लेकर, सब कुछ प्रकृति ही तो है। तो आप भी जो भी चिंतन मनन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, ये तो जो आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ ना, तो ये तो आपका प्रकृति की विभाग ही तो कर रही है ना। पढ़ा नहीं, वो तो मैं कहूँगा ही, पहले ये इसको समझ रहे हैं। आपने पहले एक मुझ पे ये कहा ना कि आप कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, तो गुरु एक एक चीज़ को क्लियर करेगा। आप बैठ जाइए, वो भी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट। मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि सब प्रकृति कर रही है, तो लोग बोलते हैं प्रकृति कर रही है तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगा। अरे मैं कुछ नहीं करूँगा करके भी बैठ रहे, वो भी प्रकृति ही है। प्रकृति को आपने समझा नहीं अच्छा से। हमारा जो चिंतन मनन, जो विचार चल रहा है, और उसमें जो विचार कर रहा है, जो विचार कर रहा है, ध्यान से समझना है, जो विचार कर रहा है, जो चिंतन मनन कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो सोच रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब कौन है? प्रकृति है। प्रकृति को तो मैंने कहा ही हूं कि चल, आत्मा चल है, उसके प्रकाश से ये सारी प्रकृति की विभागी तो कर रही है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो मेरे लिए वो प्रकृति कर रही है। आप कहेंगे मैंने थोड़ी किया, किशन जी ने मारा, तो किशन जी भी प्रकृति है। किसी को एक चटा मारा, आप बोलोगे कि प्रकृति मारी, मैंने थोड़ी मारा। तो किशन जी का हाथ तो प्रकृति ही है ना, किशन जी के दिमाग तो प्रकृति ही है ना, किशन जी के विचार भी तो प्रकृति ही है, किशन जी की बुद्धि भी तो प्रकृति ही है। ये सब कुछ प्रकृति के विभाग है। किशन जी के भीतर सत रजस तमस जो सूक्ष्म प्रकृति है, वो सब प्रकृति ही है। बस वो आत्मा से प्रकाशित है। आत्मा कुछ करता नहीं है, प्रकृति करता है। तो प्रकृति कर रही है, इस अर्थ में कहा जाता है। तो ये मत मान लेना कि आप लोग जीवन में एकदम बिंदास हो जाओ, सब गुरुजी कहते हैं कि प्रकृति ही कर रही है तो मैं कुछ भी करूं। तो कुछ भी आप करेंगे आपका शरीर के माध्यम से होगा, उसको गुरुजी कहाँ से बोल रहे हैं वहाँ दिमाग जा ही नहीं रहा कि प्रकृति कर रहे हैं, उसका कहाँ कह रहे हैं वो। आपका ये सारा डिपार्टमेंट ही प्रकृति है, पहली बात है। भले बाहर कर रही है, भीतर कर रही है, कहीं भी हो रही है, और सब प्रकृति है। ये नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कृष्ण ने भगवद गीता में भी 2nd चैप्टर में ही शायद है ये। अब वही प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं, उसमें भी वो उनको लिंक कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे उदाहरण के लिए। वही प्रश्न आपने मुझे कर दिया कि जब सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, ध्यान से समझना आप लोग, तो आप किसको कहते हैं कि कर्म करो? मुझे क्यों कहते हैं कर्म करो? जब सब प्रकृति ही कर रही है तो मुझे क्यों कह रहे हैं आप कि कर्म करो? अब तो यहां से बोलने वाली भी देखा जाए, जो शब्द है वो भी प्रकृति है, जो बोल रहा है उसके हाथ भी प्रकृति है, उधर जो बोल रहा है वो भी प्रकृति को ही बोल रहा है, जहां से बातें आ रही वो भी प्रकृति से आ रही है, पहुंच भी रही वो भी प्रकृति ही बोल रही है। और दोनों को भीतर कोई है जो इन सबको देख रहा है, जान रहा है।
वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान देना, इसी बात को कहते हैं कृष्ण, अर्जुन जब इतना समझाने के बावजूद भी वो तैयार नहीं होते युद्ध करने के लिए, वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा। तो कहते हैं अर्जुन तू करता नहीं है, आप खोल के पढ़ लीजिएगा, तू करता नहीं है। प्रकृति के 3 गुण ही परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होकर काम कर रही है, करता है। तू तो बस दृष्टा है। तू क्यों सोच रहा है कि मैं करने वाला हूं? अब यहां पे गहरी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तू तो बस दृष्टा है, प्रकृति ही करता है, लेकिन लड़ेगा वहां तो दिखने में अर्जुन ही, लेकिन अर्जुन की बुद्धि से लेकर विवेक से लेकर सब कुछ क्या है? प्रकृति है। जीव भी प्रकृति है, करता है, भोगता है। तो पूरे डिपार्टमेंट क्या है? प्रकृति है। लड़ेगा उसका ही शरीर, सब कुछ उसका ही शरीर करेगा। लेकिन आप यहां कृष्ण कह रहे हैं तेरे भीतर कोई जो दृष्टा है वो तू है, तू ये ना है, नहीं है। लेकिन अर्जुन को क्या हो गया है? वो दृष्टा को छोड़कर जो करने वाला है, जो लड़ने वाला है, उसको मान रहे हैं कि ये मैं हूं। इसलिए अर्जुन तैयार नहीं है। तब उसको बोध होता है कि अच्छा मैं दृष्टा हूं, लड़ने वाले तो ये है। तब वो लड़ते हैं ना। कितना उनको चैप्टर समझाना पड़ा, कितना ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को समझाने के लिए। एक बार में थोड़ी समझ गए हो। एक ही बात को कितना अलग अलग माध्यम से रिपीट किए जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ध्यान से समझा रहे हैं, संन्यास के मार्ग से समझा रहे हैं, एक ही यही छोटी सी बात को समझाने के लिए। तो उस प्रकृति रूपी जीव को कहा जा रहा है। अब गुरु जब कहता है तो ध्यान से समझना है। वो बोधपूर्ण होकर कह रहा है, तो वो जब कहता है तो वो दृष्टा की स्थिति से जब कहता है, देखिएगा, दृष्टा की स्थिति से कहेगा कि तू करता नहीं है, लेकिन आंखों में भी देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, फेशियल एक्सप्रेशन से, होठों से, आंख, नाक, कान से बात समझ में नहीं आ रही है अभी। तो फिर जीव के तल पे कहता है उसको, क्योंकि उसको दृष्टा अभी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको फिर जीव के दृष्टिकोण से कहेगा तू कर। लेकिन करेगी वहां भी प्रकृति, क्योंकि जीव तो प्रकृति स्वरूप है। तू कर, जीव को इनिशिएट कर रहा है, जीव के अंदर फ्यूलिंग कर रहा है, जीव को एक दिशा दिया जा रहा है। तो कर्म कर, उठ, जीव को कहा जा रहा है। वो करते करते करते, थकते थकते, ज्ञान को लेते लेते, भरते 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 एक दिन उस पॉइंट पे पहुंचता है। तब फिर कहेगा कि तू करता नहीं है, तू दृष्टा है, भीतर देख, कर्ता प्रकृति है, सब प्रकृति कर रही है। मतलब तुम्हारे भीतर भी जो कर रही है वो प्रकृति कर रही है, तू दृष्टा है। लेकिन उसको लगेगा नहीं नहीं मैं ही तो सोच रहा हूं। तो फिर कहेगा अभी ध्यान कर, तू और सत्संग सुन, तू और चल, तुम्हें और कम कर्म करने की जरूरत है, तुम्हें और निस्वार्थ सेवा करने की जरूरत है। फिर 6 महीना बाद में टेस्ट करेगा, फिर इसी बात को जब अलग अलग एंगल से कहेगा कि तू दृष्टा है, तू निर्लिप्त है, तू अखंड है, तो फिर उसको देखेगा तो फिर उसको लगेगा कि नहीं नहीं मैं ही तो सोच रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मैंने ही तो उसको डांटा था, मैंने ही तो ये किया था। तो फिर कहेगा कि तू आगे और कर क्योंकि अभी भी उसका चेतना का स्तर उतना हुआ नहीं है। तो उसको और 10 साल 15 साल ध्यान, साधना, सत्संग, अलग अलग काम में लेके जाएगा, उसके रेज करेगा, कॉन्शियसनेस को और बढ़ाएगा। और एक दिन जो कह रहा है गुरु, एक दिन पिसल जाएगा और उस दृष्टा को पालेगा। तब भीतर से देखेगा अरे मैं तो पूरे निर्लिप्त ही हूं, इससे तृप्त हो जाएगा। निर्लिप्त ही हूं मतलब मेरे शरीर के भीतर स्थूल से लेकर सूक्ष्म से लेकर जो कुछ भी चल रहा है ये सब प्रकृति है। नाम तो देखा जा रहा है कि कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन ये सब प्रकृति है। ये सोच विचार, काम, एक्शंस, ज्ञान, साधना, देना, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। मैं तो दृष्टा हूँ, उसमें विश्राम, ये विश्राम ही राम है,
राम ही विश्राम है और विश्राम ही आश्रम है, परमात्मा ही आश्रम है, आश्रय। श्रीमद् भागवत गीता के 10 पॉइंट्स है, अंत में उसमें कहा जाता है कृष्णा का ट्रांसीडेंटल नेचर। कृष्णा मतलब पूरे जगत और सृष्टि जो है ब्रह्मांड का ट्रांसीडेंटल नेचर कौन सा है? ट्रांसीडेंटल नेचर मतलब निर्गुण ब्रह्म परमात्मा, वो आश्रय उसे कहा जाता है कि आपको आश्रय को प्राप्त करना है। वो आश्रय है, वो आश्रम है, वो विश्राम है, पूर्णता वही है। तब वो समझ में आ जाता है। तो गुरु को ये पता होता है कि ये वहां नहीं पकड़ पा रहा है, तब तक कहेगा तू कर। तब जो गुरु कह रहा है जीव को कह रहा है, और तब तक कहते रहेगा कि कर्म कर, साधना कर, ध्यान कर, प्राणायाम कर और पढ़, जब तक वो पूरा का पूरा यहां तक ना आ जाएगा दृष्टा में। जब तक उसको लगता रहेगा कि मैं कर रहा हूं, वो अपने भीतर के ही सिस्टम को पूरा देखना उसको पता चल जाएगा। वो निर्लिप्त हो गया, जो चल रहा है, जो पैटर्न प्रकृति की चल रहा है, उसमें आप टांग मतलब ऐसे घुसा दियो, आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं। कृष्ण के तो ज्ञान यही है। तू क्यों अर्जुन सोच रहा है कि तू कर रहा है? तू दृष्टा है, तू लड़ने वाला ही नहीं है, तुम किसी को भी मारने वाले नहीं हो, तुम क्यों अपने टांग फंसा रहे हो कि तू करने वाले हो? तो नहीं समझते हैं तो तू कर। अभी तो जीव के दृष्टि पे कहा जाएगा अभी तू कर। लेकिन गुरु जैसे परिस्थिति आती है कोई, तो उस समय होता है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कभी हम कहते हैं कि वो परिस्थिति तो सेम है लेकिन हम उसको नहीं कर रहे, डिसीजन नहीं ले रहे। ये सब कौन कर रहा है? परिस्थितियां आती है और परिस्थितियों को करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कहाँ हो रहा है? क्योंकि सोच विचार हो रहा है ना उसका। ये सोच विचार कहाँ चल रहा है? ये भी डेटा का ही सारा जो कहाँ चल रहा है? जो मन में भरा है चीजें, मन में भरा है, उसका लाभ दिमाग हानि में देखते चल रहा है, यानी कि प्रकृति में चल रहा है ना। उसकी लाभ हानि देखते हैं ना। हाँ, लाभ हानि देखकर हाँ, ये काम किया तो इससे लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन वो चल कहाँ रहा कहते है? हैं कि समझदारी रखनी है हमको, ये नहीं करना है इस काम को या इस काम को कर देना है। तो जो डिसीजन लेने वाला टाइम होता है, अब हम अलग टॉपिक पे आते हैं। उस समय भटक जाता है हाँ, दिमाग की आपने प्रकृति जो कर रही है। यदि मैं प्रकृति पे छोड़ दूं तो लगता है कि इसको कर लेना चाहिए था, इस बात को बोल देना चाहिए था उस समय, और फिर लगता है कि नहीं जाने दो, कोई नहीं, प्रकृति तो कर ही रही है काम को, तो हम चुप हो जाते हैं। अभी आप फिर मेन टॉपिक से फिसल गए आप। एक्सट्रीम हो जाती है वो चीज़ें। बुद्धि जो तत्व है, विवेक है, ये सब प्रकृति के विभाग है। तो जिसके अंदर प्रकृति की डिवाइन एनर्जीज भी प्रकृति के विभाग है, जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी है, विवेक है, शुद्ध बुद्धि है, तो उसको प्रकृति में भी उसी प्रकार के तो उसका विवेक और उसकी बुद्धि काम करेगी ना। ये बात समझ में नहीं आ रही? निर्णय लेने की शक्ति भी एक डिवाइन एनर्जी है। तो आपको सही डिसीजन लेने के भी भीतर क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए तो विवेक चाहिए। देखिए, जब हम विवेक और बुद्धि में टच कर दिया तो पहले बुद्धि और विवेक को आप लोग समझ लीजिए। बुद्धि तो सबके अंदर होता है, अब विवेक भी सुसुप्ति अवस्था में रहता है, ये थोड़ा बहुत सबके अंदर। बुद्धि चोर के पास होती है कि नहीं? चोरी करने के लिए होती है। एक आतंकवादी के पास भी तो बुद्धि होती है कि मुझे कैसे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, बम ब्लास्ट करना है, शूट करना है। वो तो अपने बुद्धि के द्वारा ही तो सारा कुछ कर रहा है, तो उसके पास भी बुद्धि होती है। बुद्धि तो सब लगा रहा है, अच्छे काम के लिए भी बुद्धि लगा रहा है, बुरे काम के लिए भी बुद्धि लगा रहा है। तो हमारी बुद्धि का जो विकास है वह आता है हमारे संस्कार और परिवरिश से। अगर मैं अभी गाय का मीट यहाँ पे दूं तो आपकी बुद्धि कहेगी नहीं खाना है, विवेक नहीं, बुद्धि कहेगा। जो हमारे मुसलमान भाई आए हैं, उनको मैं सुअर का मीट दूं तो इनकी बुद्धि क्या कहेगी? नहीं खाना है। क्यों? इनकी बुद्धि की वृद्धि जो हुई है वो संस्कार जो कहीं और से हुआ है, आपका कहीं और से, आपका हिंदुइज्म से हुआ है। तो हिंदुइज्म से जो बुद्धि की जो वृद्धि हुई है और माता पिता का परवरिश से, सोसाइटी से, तो जिस प्रकार की हमारी प्रोग्रामिंग और जो विकास हुआ है
उसी प्रकार का हमारी बुद्धि, जब कुछ समस्या आता है या कोई सामने रख दिया गया, ये भी समस्या है कि आपको ये खाना है या नहीं खाना है, मान लीजिए, तो आपकी बुद्धि कहेगी कि नहीं नहीं, गाय का मीट नहीं खाना है। क्यों? उत्तर खुद ही देगा, क्योंकि तुम हिंदू हो। वहाँ से बुद्धि की वृद्धि हुई है। एक मुसलमान की वृद्धि कहाँ से हुई है कि तुम मुसलमान हो, तुम गाय का मीट खा सकते हो, वो खा रहा है। मूल स्तर पे दोनों एक ही है, बुद्धि के लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही है और एक्शंस बदल रहे हैं। तो बुद्धि की जो वृद्धि है, अब ऐसे घर में कोई पैदा हुआ कि सब चोर थे या संगति चोरी कई चोरों की हो गई, अब वो चोर का संस्कार आ गया, अब चोरी वाली बुद्धि की फैकल्टी उसमें आ गई। अब कहीं भी जाता है पॉकेट कैसे मारना है, किसी के मोबाइल को कैसे झपट लेना है, किसी को कहीं से क्या छीन लेना है, कैसे चोरी करना है, कैसे डकैत करना है, उसकी बुद्धि उस लेवल पे काम करे, क्योंकि उसकी बुद्धि की वृद्धि वैसे ही हुई है। तो बुद्धि की वृद्धि जैसी हुई है वो काम को वैसे ही करेगी, भले वो गलत काम है या सही काम है, उसको फर्क नहीं लगा पाएगी बुद्धि। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बुद्धि में और विवेक में, क्योंकि चोरी करना अगर देखा जाए हमारे जो समाज व्यवस्था है कौन सा ये गलत है, लेकिन सबको पता है चोरी करना, रेप करना, बहुत सारी चीज़ें करना, तमाम बुरी जो घटनाएं घट रही है ये अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि वो चीज़ें कर रहा है। और यहीं पे कितने लोगों को बुद्धि और संस्कार इस प्रकार से डेवलप है, विकसित है कि वो नहीं कर रहा है। इसको पता है कि कहीं ना कहीं शायद ये गलत है, फिर भी उसकी बुद्धि उस प्रकार से विकसित ही हो गई है, कर रहा है। तो बुद्धि जो है सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकती, वो जिस प्रकार से विकसित हुई है, कंडीशनिंग हो गई है, बना हुआ है भीतर, वो उसी दिशा में उसी काम को करने में लग जाती है। बुद्धि के ऊपर जो विवेक है, विवेक जो है जो कुछ भी करता है, सामने जो परिस्थिति आती है उससे डिटैच्ड होकर, उस समस्याओं से इमोशनली कनेक्ट नहीं, डिटैच्ड होकर देखने की शक्ति जो है, परखने की जो शक्ति है, वो विवेक है। वो भी देखता है कि मेरी बुद्धि तो ये करना चाहती है, लेकिन बुद्धि ये गलत कर रही है, ये भी कर रही है, वो बुद्धि के भी ऊपर जाकर बैठा है। कहा जाता ना इसका तो विवेक है, मतलब कई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया है लेकिन विवेक जागृत है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग है ये सही है, ये गलत है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा भी गलत काम किया जाएगा, अब बुद्धि के द्वारा भी सही काम किया जाएगा, लेकिन उसके पीछे कौन है? विवेक है। अब विवेक ही किसी का सोया हुआ है तो बुद्धि तो किसी भी काम में उलझ जाएगी, सही गलत का निर्णय भी नहीं ले पाएगी। तो हमारे अंदर विवेक को जागृत करना है, इसी को कहा जाता है। तो विवेक जागृत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं कि इसमें किस प्रकार का हमें निर्णय लेना चाहिए। अब उस वक्त आप जो निर्णय लेंगे तो आप उस वक्त के लिए अपना सही निर्णय लेंगे और आप अपना एक्शंस करेंगे, रिजल्ट क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है, बट एट दैट टाइम आप एक डिटेस्ट की स्थिति में होकर आप निर्णय लेते हैं। तो किसी को तो गुरु जो बुद्धि के डिसीजन के बाद जो कर्म किया और विवेक से जो कर्म किया, तो फिर ये दोनों कर्म तो प्रकृति विवेक से कर्म नहीं, विवेक तो बस बुद्धि को कमांड करेगा। हाँ, विवेक के थ्रू जो हमने किया एक्शन, विवेक भी एक, हाँ, उसके बाद जो एक्शन हुआ, विवेक एक जागृत अवस्था की तरह है। हाँ जी, और जो बुद्धि के बाद जो हमने एक्शन किया, तो दोनों अलग हो गए कर्म, लेकिन हैं तो प्रकृति के दोनों कर्म फिर ये। वो तो कर्म मतलब प्रकृति, कृत्य मतलब प्रकृति। प्रकृति का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ही क्या है? प्रकृति। प्र मतलब फैलाव, प्रकाश की तरफ फैलाव, एक रचना, फैलाव। कृति मतलब कार्य, प्रकृति। तो ये सब कुछ जो चलेगा, बात करेंगे, ये सब कुछ प्रकृति ही कह रही है। तो जो कर्म करने का आज्ञा दी गई है वो प्रकृति को ही दी गई है। फिर कर्म प्रकृति में ही होता है, यदि आत्मा तो बस दृष्टा है। यदि आप मुझे कहेंगे कि ध्यान करो, तो प्रकृति को कह रहे हैं आप। मैं, हाँ, आप पॉइंट पे आ रहे हो। ये तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया। बिल्कुल, मैं जीव रूपी प्रकृति को कह रहा हूं। और मैं करूं या ना करूं तो ये भी प्रकृति का ही मर्जी हो गई। अगर आप नहीं कर रहे हो,
आप नहीं कर रहे हो तो वो प्रकृति जीव रूपी प्रकृति ही नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो भोगेगा जीव रूपी प्रकृति ही, क्योंकि कर्ता भोक्ता भी जीव ही है, मतलब चित्त ही कर्ता और भोक्ता है। और जीव करता है, आगे बढ़ता है, तो वो अपने मूल स्वरूप क्या है, मतलब जो बताया जा रहा है, शायद दृष्टा को प्राप्त की ओर बढ़ सकता है। मतलब शब्दों में आप उलझ जाओगे, कुछ चीजें मौन की भाषा होती है। नहीं, अभी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जहाँ हम काम करते हैं ना, वही युद्ध वाली, जैसे कुरुक्षेत्र ही कह लीजिए आप, तो कभी कभी लगता है कि ये जो काम है गलत है, जो सामने हो रहा है, हाँ जी, तो इसका विरोध किया जाए, इस काम का, ऐसा लगता है अंदर से। हाँ, फिर लगता है कि नहीं, प्रकृति तो कर रही है भी, नहीं घर नहीं वाला नहीं काम नहीं भी। नहीं, तो फिर लगता है गलत है, जाने दो, विरोध चलने कीजिए दो, खुल के, हैं? खुल के विरोध कीजिए। हाँ, तो उसमें लगता है आपको कि जब लग रहा है ये काम गलत कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, प्रकृति अब देखो, अब ये मैं विरोध क्यों कर रहा हूं जब प्रकृति ही कर रही है, तो इधर से जो बोल रहा है, जो मैं विरोध नहीं करूंगा कह रहा है, ये भी तो प्रकृति ही है ना। हाँ, तो उधर 10 आप क्यों वहां पे अपने आप को उससे उधर अलग 10 कर रहे हो? उधर 10 लोग हो जा रहे हैं और यहाँ मान ले मैं अकेला हो गया, तो मुझे लग रहा है ये 10 प्रकृति कर रही है और ये भी प्रकृति है। ये गलत समझ तो ये लेना। मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हार इसीलिए कहा जाता है कि जब गुरु समझाता है तो सब लोग समझते जरूर है, समझते तो सब लोग है ही, सही नहीं समझते हैं तो गलत जरूर समझ लेते हैं, लेकिन समझते जरूर है। बात वैसे ही हो जाती है। अब वही कहानी हो गई है जो हाथी वाला है, कि एक बार एक छोटी सी कहानी भी कह दे रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, याद रखिए, इससे रिलेट है। इसीलिए कि किसी गुरु के पास एक गया शिष्य, और गुरु ने ज्ञान दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, सब जीव जंतु के अंदर है, सबके अंदर है। वो बड़ा खुश हो गया ये बात सुनकर, गुरु से ज्ञान मिला, और गुरु ने कहा, तो गुरु ने झूठ तो बोला होगा नहीं है, तो वो वहाँ से आ रहा है। वो गुरु भी कोई जंगल में कुटिया उटिया बना के रहते थे, वहाँ से आ रहा है अपने गांव की ओर। तो गांव वाले सब जंगल के रास्ते में भाग रहे हैं, 15-20 लोग, कि भागो भागो भागो, पागल हाथी आ रही है, पागल हाथी आ रही है, पागल हाथी आ रही है। अब ये तो गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करके आया, तो निर्भय हो गया है। तो इसने कहा, मेरा गुरु ने कहा है कि तो ब्रह्म और परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उसमें भी है, तो मैं नहीं भागूंगा, ये सब भागे तो भागे, ये सब अज्ञानी है, सब भाग रहे हैं, मैं तो अब ज्ञानी बन गया हूँ। पागल हाथी आ रही, उसमें तो ब्रह्म है। और रुक गया और हाथी के पास गया निडर होकर, और हाथी ने सूंड में उठाई और उठा के फेंकी दूर, जान तो बच गया, मरा नहीं। सुबह उठकर कुछ बैंडेज कपड़ा वपड़ा लगा के गुरु के पास फिर कंप्लेन लेके पहुंच गया। आप तो कह रहे थे कि सर्वव्यापी है परमात्मा, सब में है, जीव जंतु जानवर में, लेकिन मेरे साथ ये घटना कैसे हो गया, परमात्मा कैसे कर दिया ये काम, मेरा हाथ कैसे तोड़ दिया। वो गुरु से लड़ने झगड़ने लग गया। तो गुरु ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने क्या कह रहे, बेवकूफ, तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि परमात्मा जब सर्वव्यापी ही है, तो जो लोग जो चिल्ला रहे थे कि भागो भागो भागो, उसमें तुम्हें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं दिखा। वो भी तो तुम्हें कह रहे थे ना, भागो भागो भागो, तुम्हें भागना चाहिए था, तुम वहां कैसे भूल गए। खैर वो गुरु की टीचिंग थी। और कृष्ण के टीचिंग में तो वो क्या कहते हैं, भूत प्रेत असुर राक्षस सब नेगेटिव ऊर्जाएं भी, ये भी मैं भी हूँ, सारे देवी देवता भी मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, बचाने वाला भी मैं हूँ, मेरे मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता है। तो ऐसे तो कंप्लेन लेके हम कृष्ण के पास भी पहुँच जाएंगे, तेरी तो मर्जी के वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। हम तो झगड़ा करना चाहेंगे तो सब गुरु और जितने वृंदावन में बैठे हैं वहाँ पे भी हम पहुँच सकते हैं। भगवान की मर्जी से ऐसा हो रहा है, तो आप लोग पूछो क्यों करवा रहे हैं, हमने क्या गलत किया है। तो बहुत चीज़ें आ जाती है हमारे सामने। तो मेन बात है वो जो विवेक का हो, और आपको विरोध करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि ये किसको कौन कह रहा है, विरोध करना पड़ेगा। और ये जो चल रहा है इसके पीछे कौन है जो दृष्टा भी है, वो भी देखिए आप। तो हम जो कह रहा है, जिसको कहा जा रहा है, उसी को अपना स्वरूप माने, यह दृष्टा। उलझन यहाँ है। गुरुजी, पहले जो मैं डिसीजन ले लिया करता था ना विरोध करने के, वो वन माइंडेड होके हो जाया करते थे।
लेकिन जब से ये लगा कि नहीं सरेंडर करना है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें छूट गई धीरे धीरे। तो मतलब कभी सारी कभी चीजें छोड़ दिया मतलब बोले तो वो विरोध करना जैसे होता है चारों तरफ ना किसी भी चीज़ का, तो सहज सा हो गया, लेकिन उससे चीज़ें फिर खराब भी होने लगी परिस्थितियाँ। आपका इनर कंसेंस किस प्रकार से वहाँ आ रहा है, आपका विवेक अंतर जो भीतर से जो आ रहा है ना, उस कि समय उस समय में क्या करना है। हाँ देखिए गाड़ी में जब आप और अनुभव और मैं आ रहा था, ये आश्रम से जब जा रहे थे, तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुई थी। यहाँ में विवेक का बात है, इसलिए मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति जो पड़ा हुआ था, थोड़ा खून वून बह रहा था और कुछ बाइक को गिरा हुआ था, और वहाँ पे 10-15 लोग भी इकट्ठे थे, इधर भी बाइक गाड़ी बहुत खड़ी थी। हम गए और मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो रखी है यहाँ पे, और ये कह के हमने गाड़ी थोड़ा सा ऐसे देखा और मैं गाड़ी चलाते हुए आगे निकल गया। मैं रुका नहीं कोई हेल्प करने के लिए, इस बात को उसको हर्ट किया। तो ये बात भी खुल के शेयर किया। देखिए एक तो ये बता दिया तो कितना अच्छा किया, कि क्या मन में था वो बड़ा हो जाता, ये बता दिया तो बहुत अच्छा किया। और गुरु से ही तो खुल के बताएगा कोई भी अपने भीतर की जो भी चीज़ें चल रही है। तो ये कहा कि गुरुजी आपने रुका नहीं उन लोगों के हेल्प करने के लिए ना, तो इससे मुझे बुरा लगा। अब देखिए गुरु के साथ में कोई चलता है कितना जजमेंटल होता है हर क्षण हो। इससे भी देखिए आप, तो इसे मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा मैंने क्यों नहीं रुका ये तो नहीं पूछा मुझसे। हाँ गुरुजी कहा बताओ मैंने क्यों नहीं रुका। वहाँ पे ऑलरेडी 15-20 लोगों की भीड़ लगी है, एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, इधर गाड़ी की लाइन लगी है, पहले ही से लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं। हम वहाँ पे और की भीड़ लगाने जाएं? हम बिना जाए हुए हमारा वहाँ पे काम तो हो रहा है, कोई बचा रहा है उसको। कोई नहीं होता, अकेला पड़ा होता तो हम रुकते, गाड़ी में भरते, किसी को बुला के हम वो करते। तो मेरा इनर वहाँ पे जो भी प्रकृति की ही जो शुद्ध विवेक शक्ति क्या कही, शुद्ध विवेक शक्ति कही, जिसको कहा जाता है एक होश जागृति, उसने कही कि जरूरत नहीं है चलते रहो। और इसको उदाहरण दिया कि ठीक इसी प्रकार से हम गाड़ी से निकल रहे थे तो हमारे आगे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक रिक्शा वाला टकरा गए। मतलब बाइक चला रहे थे, बुजुर्ग मतलब इतना भी नहीं थे, अब उम्र थी मे भी 57-58 साल की। टकरा गए और गिर गए और सर थोड़ा से फट गया। बहुत सारे लोग हमारे सामने 2-4 लोग और आ गए, लेकिन हम भी वहीं पे थे, स्पॉट थे, तो हम भी तुरंत पहुँचे वहाँ पे। अब वहाँ पे कई वीडियो बनाने लगे, पूछताछ करने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या बिना सोचे समझे कि हमें पुलिस क्या पूछेगा, हमने देखा और तुरंत उनको अपनी गाड़ी में बैठाया। हम जा रहे थे कहीं अलग अपॉइंटमेंट पे, शायद डॉक्टर के पास जाना था, कहीं जाना था। हम रोक के उनको बैठा के तुरंत उनको पता करके उनके फैमिली मेम्बर को कांटेक्ट करके उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको जहाँ भी उनको ये करना था लेके जाना था वो किया हमने। उसको उदाहरण दिया क्योंकि वहाँ पे हमारी ज़रूरत थी। जिसे मैंने कुछ बातें शेयर कर रहा था, तो ये सब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं क्यों सिखाऊं, इसको सिखाने वाला तो और भी बहुत सारे लोग हैं, और मैं भी नहीं भी सिखाऊंगा तो चलेगा, आप कहीं और से भी सीख सकते हो। तो इसको कहा जाता है वो हमें पता चल जाना चाहिए कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ नहीं है, कहाँ लड़ाई झगड़ा करना है, कहाँ सह जाना है, कहाँ नहीं सहना है। नहीं सहने में अगर सह जाता हूँ तो मेरा कुछ बड़ा काम होगा, और नहीं सहता हूँ तो वो काम भी बिगड़ जाएगा। ये सब सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। अगर मैं इसका विरोध करता हूँ तो क्या यहाँ पे मुझे 5 लोग मिल के मुझे मार देंगे, मेरी हत्या कर देंगे? तो यहाँ पे इनर कंसेंस क्या कह रहा है आपको? अगर आपका कुछ और उससे बड़ा करना है तो छोटे चीज़ में ही सारा खेल समाप्त नहीं करना है। कुछ बड़ा होता है तो छोटे छोटे चीज़ों को उस पर फंसता ही नहीं हो। तो वो समय समय की बात है, अब वो आपको ही देखना पड़ेगी। ये निर्णय लेने की शक्ति विवेक से आएगी, बुद्धि तो बस उसको करेगी। रास्ते में जाएंगे, एक सुंदर सी लड़की आएगी, बुद्धि कहेगा देखो कितनी सुंदर है, तो किसको कहेगा? मन को कहेगा।
अब मन तो अंधा इंसान की तरह, मतलब इंसान जैसे अंधा इंसान है वैसा है मन। एक अंधा इंसान तगड़ा इंसान की तरह है, वो पकड़ लिया तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। मन को बुद्धि ने कमांड दिया कि देखो कितनी सुंदर है। अब मन ने इंद्रियों के द्वारा वो देखेगा। मन के पीछे बुद्धि है, मन ने इंद्रियों के द्वारा देखा और इंद्रिया तब जाके उस लड़की पे जाएगी। लेकिन जब विवेक आ गया पीछे, अब ये सोया हुआ है, जो पुरुष सोया हुआ है उसका विवेक ही नहीं है, तो ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के ही देखते चलेगा। उसके साथ उसके माता चल रहा है, उसकी पत्नी चल रही है, उसके पिता चल रहा है, सब चल रहे हैं और वैसे ही देखते रहेगा। वो किसी भी स्त्री को देखेगा, स्तन को देखेगा, ऊपर से नीचे देखेगा। उसको लग रहा है मैं देख रहा हूँ, थोड़ी अवेयर नहीं है इस चीज़ों को लेकर। जब पीछे विवेक है, अवेयर है, जागृति है, तो वो कहेगा क्यों देखना है तुम्हें, सीधा देखकर चलो। क्या लाभ मिलेगा तुम्हें देखकर, मिलने वाला क्या प्लेजर है तुम्हें, क्या मिल जाएगा। वो कमांड देगा विवेक बुद्धि को, फिर बुद्धि ने फिर उस तरीके से मन को संप्रेषित करेगा, फिर मन आगे इंद्रियों को संप्रेषित करेगा। मैं वही सिस्टम बता रहा हूं जो कृष्ण के ज्ञान में जो घोड़ों की बात कही गई है। पंच इंद्रिया, पंच घोड़े, लगाम, लगाम के पीछे जो मन, मन के पीछे विवेक सारथी जागृत अवस्था में बैठा है। तो गुरुजी विवेक मतलब ध्यान ही हुआ ना? विवेक मतलब ध्यान, जागरूकता, ध्यान। ध्यान तो उसे कहा जाता है किसी एक जगह पे हम हमारी जो भीतर की जो मन की ऊर्जा है उसको एकाग्र करते हैं, फोकस करते हैं, इसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान से करो, तो हम ध्यान दे के कर रहे हैं। कह देते हैं लोग ध्यान से करो, ध्यान देना, ध्यान दे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। विवेक बहुत कम लोगों के अंदर जागृत है। इस संसार में अगर विवेक जागृत हो गया तो संसार की दशा ही बदल जाएगी। असली रामराज्य जो कहा जाता है वैसा होने लग जाएगा। ऐसे तो भीतर ही आता है रामराज। तो विवेक का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ गुरुजी? भीतर पूर्ण होश, जागृति, होश, जागृति, जागृति, होश, विवेक, अवेयरनेस, या भीतर हाँ अवेयरनेस, अवेयरनेस, ये बना हुआ है। इस होश में आप जी रहे हो, इसी को तो बुद्ध कहते थे, होश में जियो, होश में। लेकिन ये सारे यहाँ से विवेक इधर जो फैकल्टी जो चल रहा है, इसके पीछे फिर दृष्टा है। वो निर्गुण की स्थिति है। हम यहां तक पहुंच गए तो वो तो अपने आप है ही निर्गुण वाला। हर काम में, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ाना हो या छोटे से छोटे काम करना हो, बड़े से बड़े काम करना हो, कोई प्रोफेशन हो, कहीं भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर सोया हुआ है और वो काम किया जा रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। विवेक का मतलब पूरा होश में देख रहा है कि इस काम का असर भी क्या पड़ने वाला है लोगों पे, ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रही है, इसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले विवेकवान पुरुष देखता है कि इसका प्रभाव जो है समाज पे क्या पड़ेगा, मेरे आसपास के पड़ोसियों पे क्या पड़ेगा, मेरे परिवार पे क्या पड़ेगा। इसका सिर्फ लाभ मेरा ही है, मेरे परिवार का ही है, पूरे समाज का है, जगत का है, कल्याण का है, सब देख लेता है, तब उस काम में आगे बढ़ता है। तो उस तरीके से देखिए अर्जुन भी उलझन में पड़ गए हैं, तो कृष्ण ऐसे ही बता रहे हैं। क्योंकि विवेक शब्द का ना मिसयूज भी बहुत होता है, जैसे अधिकारी बुद्धि को समझ लेते हैं लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने विवेक से किया है, और वो अत्याचार कर लेते हैं उस शब्द से। बुद्धि से किया है, हाँ जी। बुद्धि तो अत्याचार करने के लिए भी ट्रेंड है ना, क्योंकि जैसे बुद्धि एक फैकल्टी है, विवेक से कर ही नहीं सकता है। जैसे अधिकारियों को एक वो दिया हुआ है ना ऊपर की विवेक, इनका विवेक है, इस विवेक पे डिसीजन ले रहे हैं, वहीं पे वो भेदभाव और अत्याचार भी कर देते हैं। तो वो विवेक नहीं है, वो बुद्धि है। अच्छा,
चालाक बुद्धि बन वो बुद्धि है, ये सब बुद्धि है। विवेक होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, हरिद्वार तहसील ऑफिस में गए, मैं और गुरुमा, शायद विनय जी भी गए थे, वहाँ कानूगो था। तो जब हम लोग बैठे थे तो उस वक्त, अब शायद हमारे साथ विनय जी गए थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन हम दोनों एक बार जब गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ का जो कानूगो था, हम लोग चेयर पे बैठे थे, हमें भी उससे मिलना था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, और जो भाई, हाँ बताइए, उनका ट्यूनिंग ऐसा था, हाँ बताइए क्या है, क्या काम है, इस ट्यूनिंग में बात किया उन्होंने। तो उन्होंने अपने बताया जो भी काम था, जो ज़मीन की, तो अभी नहीं, आपको बाद में आना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार आ चुका हूँ। मतलब इस तरीके से इग्नोर करके उनको बातें किया, जो कि पिता बराबर व्यक्ति को वो देखकर, मतलब गुरुमा को तो ज़्यादा ही वो थोड़ा सा ये हो गई। बाहर निकलते कह रही कि उसको तो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो प्रकृति एक दिन उसको सजा देगी, क्योंकि वो व्यक्ति इतने दुखी में आया है, इतना आराम से बैठा है, कितने बार आ चुका है, और उसको अच्छा से सुन भी नहीं रहा। दो बातें सुनकर, गरीब भी थे, इस तरीके से वो कर दिया। अब वो अपने बुद्धि पे काम कर रहा है, बुद्धि ट्रेंड हुई है, ब्रेन ट्रेंड हुई है, विवेक जागृत नहीं हुआ। विवेक होता तो ऐसा करता ही नहीं, वो प्रणाम करता, अच्छा से बैठा था, बात विचार करता, उनके दुख को थोड़ा समझता, क्या केस है, कितना दौड़ाना है, कितना बार आ चुके हैं। ये विवेकवान पुरुष ऐसा नहीं करता, लेकिन बन गए हो रजिस्टर्ड कानूगो है। तो आप जो कह रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग विवेक से नहीं करते हैं, बुद्धि से करते हैं। ये बुद्धि ट्रेंड है ना, बुद्धि को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। विवेक तो भीतर से जागृत होता है, और विवेक और बुद्धि का फर्क ना जानने के कारण है। तो हमें विवेक जागृत करना है। जिसका विवेक जागृत हो गया, विवेक आ गया। स्वामी विवेकानंद का नाम तो पहले विवेकानंद नहीं था। विवेकानंद कब पढ़ा? जब उनके अंदर में वो विवेक आया, तब तो पढ़ा। कितने अच्छे भाषण देने लगे, लिखने में कितने उनकी कला आ गई, कितने ऊंच ऊंच के काम कर गए, विवेक जागृत हो गया, देखने के सब कुछ चीज़ें बदल गई। ये विवेक है। तो बुद्धि और विवेक में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब तक आप बुद्धि के ट्रेनिंग से आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन गलत, लगभग प्राय गलत ही होगा। और डिसीजन लेने के लिए ये बात हमेशा समझना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल टेक डिसीजंस व्हेन, जब वो इमोशनली चार्ज्ड अप होते हैं। अब हमारे भीतर दोनों इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव इमोशंस। अब किसी को बातों को सुनकर आप प्रभावित हो गए, किसी ट्रेनर को सुनकर, किसी गुरु को सुनकर, किसी टीचर को सुनकर, आसपास के पड़ोसी के बातों को सुनकर, और पूरे पॉजिटिव इमोशंस आपका पूरा बह गया। उस वक्त आप जो भी डिसीजन लेंगे, 2-3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेरा डिसीजन बाय द वे कभी सही हो सकता है, वो गलत ही होता है। और कभी कभी आपको कोई भयभीत कर दिया, डरा दिया, और नेगेटिव इमोशंस आ गई, और नेगेटिव इमोशन से आप पूरी फुली चार्ज हो गए और डिसीजन लेते हैं, तो भी गलत डिसीजन होता है। तो किसी भी इंसान को जब इमोशनली चार्ज होता है, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी डील फाइनल करने के लिए फर्स्ट मीटिंग में कभी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उस मीटिंग से उसको टाइम लेना चाहिए 2 से 3 दिन तक, मिनिमम तो 2 डेज तो लेना ही चाहिए। क्योंकि आप जब एक फिल्म भी देखते हैं तो उस फिल्म का असर आपका दिमाग में 2 दिन तक रहता है, 2 दिन के बाद ही धीरे धीरे निकलता है। तो 48 आवर्स के बाद, ऐसे तो 76 आवर्स कहा जाता है कि उसके बाद वो बहुत आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उसके प्रभाव से। और ये ट्रेनिंग मिलती है नेटवर्किंग कंपनी वालों को। वो कहते हैं फॉलो अप करना नेक्स्ट डे ही, तो तुम्हारा 1 हफ्ता और समय मिल जाएगा, फिर 1 हफ्ता में फॉलो अप कर लेना। ऐसे कर करके कितने को ज्वाइनिंग करवाते हैं, सामान बेचते हैं, सारे एडवर्टीजमेंट चल रही है, सारे कंपनियां चल रही है, तुरंत ये ऐड दिखाया, बाद में वो दिखा दिया, ये दिखा दिया, और इमोशनली चार्जअप करके सामान खरीदे जा रहे हैं। जितनी ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं। तो ये आपको बाहर की जो कंपनियां हैं, सिस्टम है या लोग हैं, इस तरीके से वो चीज़ को निर्णय लेने पे आपको बाध्य कर देते हैं जो लोगों को पता ही नहीं चलता। मैक्सिमम लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, जो कि उसको उतनी वो चीज़ों की जरूरत है नहीं, संसार ने उसको प्रभावित करके वो चीज़ें करवा रही है। जीवन सुखी पूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत मिनिमम चीज़ की आपको जरूरत है, लेकिन वो जानबूझ के ये चार्जअप हो गया और दिमाग में फीडिंग हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, जब आप इमोशनली भी चार्ज है, पॉजिटिवली भी चार्ज है,
ऐसे गया है तो भी डिसीजन नहीं लेना है, नेगेटिवली भी अब ऐसे गया है, पॉजिटिवली डाउन है तभी भी डिसीजन नहीं लेना है। नेगेटिवली और पॉजिटिव की जो इक्वल प्रोपोर्शन पे आप रहेंगे तब चिंतन मनन करना है, और चिंतन मनन करने के बाद फिर वो चीज़ें 1-2 दिन बीत जाएगी तब आपको डिसीजन में आना है, तो शायद चांसेस है कि एक सही डिसीजन के आप लेने के लायक हो जाएंगे। और जिसका विवेक जागृत है उसको तो बताना नहीं है, वो 5 लोगों से भी बात करेगा, विवेक रहेगा ही, और बात करके अपना काम करते चला जाएगा। मतलब फिर यहाँ पे योग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हाँ जी, फिर वो काम कर देना है, रिजल्ट उस के बारे में क्षण नहीं सोचना। उस वक्त हमें क्या सही लग रहा है, जैसे हमें सही लगा कि अभी इनको अब सड़क पे गिर गए, खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल में पहुंचाना है, हम पहुंचा रहे हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे तो अब वो बचेंगे नहीं बचेंगे, और उसके बाद हमें पुलिस क्या पूछताछ करेगी, कहीं हमें जेल में डाल देगी, उतना रिजल्ट का हमने नहीं सोचा। हमें क्या था कि जैसे डॉक्टर का काम है, वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, रेपिस्ट है, क्या है, खून बह रहा है, कुछ उसका चोट लग गई है, तो उसका काम क्या है वहाँ पे पहले ट्रीटमेंट करना, उसके बाद वो क्या होगा उसको पता नहीं है। तो इंस्टेंट हमारा विवेक क्या कह रहा है कि हमें अभी क्या करना है यहाँ पे, वो हमने किया। जैसे वही है कि आप घर में जो बीज लगा रहे हैं, अब बीज को जब पौधा अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तो जब तक उसका देखभाल करना आपको करना पड़ेगा। अब फल लगेगा नहीं लगेगा ये सोचकर ही अगर हम बीज लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे चलकर वो आंधी तूफान में टूट भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कीड़े मकड़े भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी अधिकतर हम इसलिए नहीं लेते डिसीजन कोई विरोध करने का कि उसमें आदमी अपना नुकसान ना हो, इस भय से ही तो नहीं करता आदमी। जो हमेशा अपना नुकसान ना हो ये लेकर डिसीजन लेता है, कहीं कोई गलत चीज हो रही है। वो हमेशा वो उसका जो विवेक नहीं है वहाँ पे। हाँ, अधिकतर जो चीजें विवेक का मतलब है ना मेरा नुकसान हो ना उसका नुकसान हो। अधिकतर क्या होता है, किसी का विरोध किया तो अपने प्रति आप भय मेरे पैदा बात होता है। समझिए, विवेक का मतलब क्या है, ना इसमें मेरा भी नुकसान ना हो उसका भी नुकसान ना हो, इस प्रकार का। मतलब अपने ही लोभ के लिए वो सिर्फ नहीं लेगा। विवेक का मतलब तो पहले तो उसका, इसमें किसी के भी साथ हम काम करें तो पहले दूसरे के फायदा के बारे में सोचना चाहिए, पहले दूसरे का पेट पालने के बारे में सोचना चाहिए। आज जो दूसरे का पेट भरना सीख लेगा उसका पेट तो अपने आप भरेगा ही भरेगा। लेकिन जो पहले ही अपने बारे में ही सोचना स्टार्ट कर दिया तो वो तो इमोशनली, वो तो अटैच्ड है ना अपने आप से, वो तो कंडीशनिंग में जाकर डिसीजन ले रहा है, फैमिली कंडीशनिंग अपने इसके, वो विवेक होकर नहीं, विवेक को न होकर वो नहीं ले रहा है वो। लेकिन जैसे हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके विरोध करने पे हमारे ऊपर नुकसान आने वाला है, दुश्मनी होने वाली है या कोई भी चीज़ घट सकती है, तो उस समय तो विवेक ये कह रहा है कि विरोध किया जाए इस चीज़ का। लेकिन फिर एक डर लगने लगता है इंसान को कि यार ये फिर मेरे साथ अब विरोध किस लेवल पे करना है, कैसे करना है। जैसे तो, मैंने आप लोगों को कहा ना कि मैं सामाजिक कुरीतियों और बुराई पे भी बहुत प्रखर होकर कभी चांस मिलता है तो बोलता हूँ, तो ये भी तो विरोधी है। मेरी बहुत दुश्मनियां हुई हैं। मैं जब यहाँ आया शुरू से ही, तो मुझे सर्वोच्च जी एक ब्रह्मचारी है, वो कह रहे कि गुरुजी हमें तो आपका और गुरु माँ का और ज्ञानम का ही चिंता लगी रहती है। क्यों? कि कहीं लोग आपको मार ना दे, क्योंकि आप बोलते हैं राम को जला दो, कृष्ण को जला दो, शिव को जला दो, आप ये सब बोलते हैं तो मेरी घबराहट होती है, हमें बोलने की हिम्मत नहीं है। आप कभी कभी हिंदू सनातन के विरोध ऐसे ऐसे बोल देते हैं, कभी और भी कुछ बोल देते हैं, तो वो कहते हैं, और ये एक विरोधी हुआ। अब क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन कभी कभी जितना हो सके मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ। अब ये चीज़ें भीतर से आती है। अब मेरा विवेक कहता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा, आवाज़ नहीं उठाऊँगा, कि मैं जान चुका हूँ चीज़ें कि यहाँ पाखंड है, तो चीज़ें तो फिर रह जाएगी। और जब विरोध करेंगे तो वहाँ तो खतरा तो होगा ही। विरोध मतलब संघर्ष, खतरा, युद्ध है ना ये, तो होगा ही। आप सोचेंगे कि मेरा विरोध और नुकसान भी नहीं, तो मुश्किल नहीं होगा। युद्ध में जब उतरेंगे तो नुकसान तो होगा ही। पहले ही आप मार दो, अपने आप को मार दो, अपने बेटा बेटी को मार दो, सबको मार दो, तब उतरो। तो वो पता नहीं है हमें कि कब जेल में डालेंगे, कब मारेंगे, कब जहर दे देंगे, कब प्लानिंग करेंगे, कब किडनैप कर लेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। और मैं तो आगे चलकर अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ, मैं तो पब्लिकली ही बोल रहा हूँ, आप लोग पता नहीं इंडिविजुअली कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, उसमें आप लोग इतना सोच रहे हो।
अभी एक तो चैनल चल रहा था तो वो तो एक डेड चैनल था, इसीलिए एक अरहंत स्वयंभू अरहंत योग के नाम से चैनल गया। इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट रहेगा। लेकिन एक चैनल वो मेरा भीतर फोर्स ही है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसका नाम मतलब दो रखूँगा, या तो हाइपर ट्रूथ या तो ट्रूथ एक्सपोजर। आज जितनी सामाजिक और आध्यात्मिक कुरीतियाँ, पाखंडी और बुराई, या जो पाखंड गुरु है, चाहे जो भी कोई भी धर्म हो, वो खुल के मैं अपनी बात रखूँगा और बोलूँगा ही उस पर। लेकिन कब बोलना है ऐसे ही जहाँ तहाँ चिल्ला के मैं चले जाऊँ वृंदावन में या कभी मस्जिद में जाके अभी विरोध करने लगा हूँ, नहीं। एक प्लानिंग, एक प्रॉपर समय, राइट समय के अनुसार करेंगे। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि विरोध मुझे कब करना है, कैसे करना है। विवेक का मतलब समझना आप लोग। मेरी बहुत लड़ाई हो चुकी है पहले ना, अभी मैंने कुछ साल वैसा लड़ाई मत करो, लड़ाई आंतरिक विचारों की लड़ाई करो नहीं, आप। मेरे से लड़ाई वैसे नहीं, मतलब जैसे मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मतलब लड़ाइयाँ कर ली मेरे साथ ना, दुश्मन हो गए सारे। तो अब मैंने कुछ सालों से कुछ सालों से फिर चुप रहना सीखा, शांत रहना सीखा मैंने चीज़ों का। वही जो गलत हो रहा है उसका विरोध करता था मैं। तो फिर घर पे भी मेरी वाइफ ये बोलती थी कि आप सबसे लड़के आ देखो, जाते हो। आपको लग रहा है कि आप वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। हाँ, वो इकट्ठे होकर फिर जो है वो विरोध तो करते उनके भी मैप ऑफ द माइंड तो समझना पड़ेगा ना आपको। तो आप समझना, तो थोड़ा उनकी सोचिए। बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी साइंटिफिकली। लड़ाई ये असली लड़ाई है, हाथा बही मार पीट कर लेना, ये लड़ाई असली नहीं है। इनकी लड़ाई आंतरिक युद्ध है, ये विचारों की युद्ध है, बिलीफ सिस्टम की युद्ध है। जैसे मैंने कहा ना, पाखंड के विरोध हो, जो जिसके भीतर से वो पाखंड आ रहा है, उस व्यक्ति से नहीं, उस जीव से नहीं। तो विरोध ऐसा कीजिए आप लोग। नहीं करता तो मैं उसी तरह से हूं, लेकिन चैनल वो तो- खोलिए, वहां पे अपनी आवाज उठाइए, खुल के बोलिए, प्लान कीजिए, कंटेंट बनाइए, वहां विरोध कीजिए। आपको सुनेंगे और लोग चेंज भी होंगे। कोई जरूरत नहीं है लोगों को बाहर जाके कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में कहीं जाकर इकट्ठा माइक लगाकर उस तरीके का लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आप अपनी बात रखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हमारे अधिकार है ये। आर्टिकल 19 के अनुसार आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मौन भी रह सकते हैं, अपनी बातों को खुल के रख भी सकते हैं। खतरा तो है, खतरा तो है जबरदस्त इसमें, लेकिन उपाय भी नहीं है। खतरा तो मोड़ोसो ने भी लिया, बुद्ध ने भी लिया, खुल के बातें रखी इन लोगों ने, कबीर ने भी लिया। अब बोलोगे आप तभी कुछ बात बनेगी, बोलेंगे ही नहीं भिग्गी बिल्ली की तरह तब तो नहीं होगा। अब मुझे लगता है जिसके अंदर में पूरा पूरा विवेक आएगा वो चुप बैठेगा भी नहीं। वो कैसे चुप बैठ सकता है? वो देखेगा कि बगल में कोई बीमार है, चिल्ला रहा है। प्रैक्टिकली अगर आप देख रहे हो वो दर्द से, तो आप तो उसको टेबलेट दोगे, उसको दवा करोगे, हॉस्पिटल लेकर ही जाओगे। ये सब भी बीमार ही है, तो नहीं मानेगा वो भीतर से। किसी ने नहीं माना है, मैंने देखा, पूरे इतिहास को देखा हूँ, किसी ने नहीं माना है। जो पूरा पूरा इस चीज़ को जाना और देखा, सब ने खुल के आया और खुल के बोला। एक तो ये भी कितने उन्होंने विरोध करके बोला, राजीव दीक्षित थी, कितने अच्छे स्पीकर थे। जो अच्छे होते हैं मैं हमेशा अच्छा ही कहता हूँ। मैं आचार्य प्रशांत को तारीफ करता हूँ, क्योंकि खुल के बोलते हैं, विरोध करते हैं, जो भी हो। मुझे उनके बोध से मतलब नहीं है, बोध है नहीं है वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एटलीस्ट जो उनकी इंसाइट है, अंडरस्टैंडिंग है, जो बोलते हैं। लेकिन उनको बात को पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं। राजीव दीक्षित ने कितने खुल के बोला। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि उनको मार दिया गया, रास्ता से हटा दिया गया। तो अब देश की लड़ाई में भी तो सूली पे मुझे लटका दिया जाएगा। अगर मैं लड़ाई करूंगा तो देश ही आज़ाद नहीं होगा। वो हम सोच के जाएंगे तो नहीं होगा। युद्ध में मैं मर जाऊंगा सोच के नहीं, मैं युद्ध में जा रहा हूं, मरूंगा नहीं मरूंगा ये कैलकुलेशन नहीं होता है। मर तो भीतर से गया ही है, बोलना पड़ता है। आज भी उनकी रील्स, उनकी वीडियोस पूरे विरोध में बोला हुआ चलता है। कितने खोल के बोलते थे, राम और कृष्ण और शिव कथा कहने वाले, सीधा उनका संबंध सरकार से होता है।
उनको सबको पाखंडी खोल के बोलते थे वो। कितनी रील्स पड़ा हुआ है। हिम्मत चाहिए ना। मैंने शुरू में ही कहा कि आप जिस फील्ड में भी आओ पहले ही अपने आप को खत्म करके आओ। बचाओ के रखोगे तो नहीं आएगा, नहीं होगा, सीधी बात है इसमें। ये क्रांतिकारी वाला काम हो गया। हाँ, तो चल ही रहा था, वो रुकावट आ गई थी, अब समझ दोबारा आ गया। ठीक थोड़ा सा रोक दिया है, था। काफी समय हो गया क्या? ठीक है गुरुजी। गुरुजी के साथ चलना ना, नहीं, सब पोंछ उठा कर भाग जाएंगे मेरे साथ। सब यहाँ सब लोगों को चलने की हिम्मत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। अब मेरे साथ विनय जी से मैं कुछ कभी कभी बात करता हूँ तो विनय जी मुझे कहते हैं, उनका जो विवेक कहता है, गुरुजी जाएंगे तो आप ही जेल में जाएंगे। नहीं गुरुजी, मेरे साथ बड़े मैं भी केस कहता हूँ हाँ। जो आप बता रहे हैं ना, हाँ जी। तो मैं इसी तरह चलता रहा, मेरी धारा वही रही प्रशांत आचार्य जी वाली, मतलब बोलने की ना, मतलब वैसे फाइटिंग नहीं फिजिकली, लेकिन क्या हुआ, सारे लोग दुश्मन हो गए। तो फिर घर वाले ही समझाने लगे कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इन चीज़ों को बोलने। कोई लोग अब वो दुश्मन जो लोग- विवेक जो आपने बोला ना, विवेक और बुद्धि, तो उसी में मेरी वहाँ बहस है। साइलेंट हो जाइए, यहाँ मौन हो जाइए। यहाँ आपको लड़ना नहीं है, यहाँ मौन हो जाना है और ऐसे लोगों को कैसे निकालना है उस प्रकार का कुछ कीजिए। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे वही चीज़ ठहराव आया थोड़ा सा। हाँ, ठहर मैं एकदम जाइए। से उतर नहीं देता उस बात का, सोचता हूँ कि कैसे इसको करना है जिससे कि नुकसान ना उठाएं अपने लिए भी, मतलब अननेसेसरीली। तो ये शायद विवेक जो है वो। अब देखिए, बुद्ध ने विरोध किया, इसका मतलब नहीं है कि उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने गया। बुद्ध ने ये कहा कि physical मैं वेदों के कर्मकांड, वेद में जो स्पेशली दो प्रकार का है ना, कर्मकांड और उपासना कांड। मतलब ज्ञान, एक उपासना कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड जो वेदांत की नॉलेज आ जाता है, आत्मज्ञान का। एक कर्मकांड जो पूजा पाठ वाले जो आ जाता है, वो कर्मों के बेस पे है। पहले मोक्ष की बात नहीं थी कर्मकांड में, वो बाद में ऐड किया गया है। मतलब कर्म करो, स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग का लाभ करो, इस प्रकार की चीज़ें थी, वो कर्मकांड से है। वही कर्मकांड घर पे सब पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि ये चित्त में कहाँ से आया। मैं तो सबकी इंक्वायरी लिया हूँ कि लोगों के जहन में आया कहाँ से, ये जो पूजा पाठ आया कहाँ से। तो ये कर्मकांड से आया, ऋग्वेद से। अब कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं तो ज्ञान कांड में कहाँ से, आत्मज्ञान में कहाँ से, अच्छा ये यहाँ से आया। अब पहले कर्म कांड में मोक्ष की बात ही नहीं था, सिर्फ स्वर्ग का और नरक का बात था। अब वेद में स्वर्ग नरक का बात किया जाता है, हिंदुइज्म शास्त्र में स्वर्ग नरक का बात किया जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। जब इस्लाम करता है तो अच्छा नहीं लगता है, बाइबल करता है तो अच्छा नहीं लगता है। अपने भीतर की कमियों को नहीं देखते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं। तो मेरा अप्रोच क्या होता है कि उसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, इसमें उसमें कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ अच्छाई है। तो हम उन कमियों को, जो भी बुराई हमें दिख रहा, उसको छोड़ के उसमें की अच्छाई को हम ले लेते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा कि मैं इन कर्म कांडों को नहीं मानता हूँ, अब मेरे मार्ग में जिसको आना है वो आ जाए। और वो तो इतना बच के कहा कि तुम स्वयं आओ, स्वयं जानो, मैं भी नहीं जन्माऊंगा। बोध तुम्हें करना है, ध्यान तुम्हें करना है, मार्गदर्शन दूंगा मैं। अब कितना करुणा प्रेम का बात किया उन्होंने। 7 देशों में फैल ही गया बाद में वो जाने के बाद, चाहे लोग ही फैलाया, लेकिन प्रेरणा तो उनकी ही थी, वेब्स तो उनकी ही थी। लेकिन हिंदुइज्म तो आज एक भी कंट्री नहीं है पूरे विश्व में, एक भी कंट्री में फैला नहीं है अच्छा से, क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्जन है, बहुत कमियां दिखती है मुझे। और उसको अगर ठीक किया जाए और एक अच्छा ट्रैक पे लाया जाए तो ये बहुत दूर तक हिंदुइज्म नहीं रहेगा, फिर वहाँ एक साइंस रहेगा जो सही है, सही जब है। हम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। जो सही है, जो सही है वो सही है, हाँ, कहीं भी उसको हम धर्म से जोड़ेंगे नहीं, सत्य से जोड़ेंगे, और सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। ये कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम्स हाँ। मान्यताएं को नहीं मानता हूं मैं। जो सही है पूरी धरती हाँ पर जी। जहाँ भी है वो। तो बुद्ध ने भी ऐसा विरोध किया। तो आपको जब लगेगा तो आप अपने विवेक से किस प्रकार से विरोध करोगे तो ये लोग सुधर जाएंगे। जैसे आपने बोला ना कि फिजिकली नहीं होना है, तो मान लिया हम विचारों में ही कभी विरोध। कभी फिजिकली भी हो जाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम विचारों में ही विरोध कर रहे हैं किसी का,
लेकिन सामने वाले तो फिजिकल हो जा रहे हैं, वो तो जैसे इकट्ठे हो गया, अब उनका यदि तर्क नहीं चल रहा अब है उपाय नहीं है, वो तो वो वाली सिचुएशन उपाय नहीं है। आ जाए। अब मैं ये सोच कर यहाँ बैठूँ, क्या पता इतने लोग आ रहे, कौन गुस्सा होकर मेरे ऊपर में अटैक कर देगा। हाँ, ये आया हूँ, उतना सोच के आऊँगा तो मैं आकर बैठ ही नहीं पाऊँगा यहाँ पे। ये सामने वाला अटैक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केस देने तो चले ही गए थे, तो पुलिस ही मुझे पकड़ कर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा। अब दुनिया जाने का हो जाएगा तो हो जाएगा, घर द्वार ऐसे ही छोड़ दिए, मारेंगे तो मारेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सोक्रेटिस को जहर दे दिया तो पी लिया, लेकिन अपना वचन नहीं बदला ना। तो मैं भी यहाँ कह रहा हूँ, मैं अपना वचन कभी नहीं बदलूंगा। समय के अनुसार चीजें होगी, लेकिन वो ही होगी जो सत्य है। लेकिन आप लोग दोनों चाहोगे तो नहीं होगा, ध्यान रखना है इन बातों को। अब ये समझ आ गया, अब ये प्रकृति चल रही है। आपसे बहुत लंबा चौड़ा बात हो गई मेरी। ठीक। तो गुरुजी फिर एक बात और रह गई है कि जैसे जो इच्छा होती है हमारी, क्योंकि हम कहते हैं कि इच्छाओं का पुरांत होना है, अहंकार मिटना है, तो कोई भी इच्छा नहीं बचनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक बाद में कहते हैं कि संकल्प करना है हमको, तो संकल्प भी तो फिर एक इच्छा हो गई, स्ट्रांग विल जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क हुआ, मतलब इच्छा से मुक्त कैसे हुए? संकल्प तो फिर भी करना है हमको कि मेरे को ये करना है कि हमें ध्यान करना है 1 घंटे, कुछ भी, जैसे हमें संकल्प करना सिखाया जाता है ना, कहते संकल्पवान बनो, कोई भी कर्म करना है तो, कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे पास। सही बात कहा आपने। संकल्प तो कुछ ऐसे ही हो गया कि शांत जल में हमने एक कंकड़ फेंक दिया और कंकड़ से भी डिटेस्ट हो गया, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उसको वेव्स एक तरंगे फैल गई, भूल गया उसको, वो चल रहा है, अपना काम कर रहा है। ये कहा जाता है कि गुरु का कभी संकल्प, गुरु कभी भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए वैसा संकल्प लेता ही नहीं, उसका होता ही नहीं है। सामने वाले के लिए जो वेव्स है, उसमें जो बोल रहा है, उस बोलने में ऐसा कल्याण हो, इस तरीके का एक संकल्प, दूसरे के कल्याणकारी ऊर्जा है वो संकल्प कल्याणकारी ऊर्जा के रूप में वो प्रकृति से ही आती है। अब यहाँ पे गुरु के लिए प्रकृति, जैसे आपके हाथ में बंदूक है, लेकिन आप तो बंदूक तो नहीं है ना, बंदूक आपका हथियार है, लेकिन गोली चलाना है तो आप बंदूक से निर्लिप्त ही है, लेकिन चलाना है तो आप बंदूक के द्वारा ही तो चलाएंगे आप, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही। दृष्टा तो दृष्टा है, लेकिन ये जो शरीर है ये तो यूनिवर्स का ही, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में ही तो काम कर रहा है। तो वहां से समष्टि लेवल पे ये चीजें काम होती है, लेकिन वो दृष्टा में, प्रकृति में ही वो बंदूक से, अपने विवेक से किसी भी तरह से गोली चला रहा है, लेकिन चलाते हुए भी इससे निर्लिप्त है। वो चला दिया, बंदूक रख दिया, वो बंदूक नहीं है, वो अटैच नहीं है उससे। लेकिन इसमें तो बंदूक छूना भी पड़ रहा है, इसमें जहाँ छूते हुए भी एक वेव्स क्रिएट कर रहा है। बुद्ध भी कहते थे कि जब बुद्ध, जहाँ उनके ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ से जब वो जा रहे थे तो वहाँ के आसपास के लोगों का बड़ा दुख हुआ कि अब यहाँ से चले जाएंगे। तो कहते कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। उन्होंने भी कुछ एक जल में इसी तरह से फेंका और देखा कि तरंगे हुई और वेव्स दूसरे किनारे तक चली गई। तो कहा कि ऐसे ही हूँ मैं जो यहाँ करूँगा, बोलूँगा, वो तरंगे इस ओर से उस ओर जाएगी, और वो तरंगे, वो मेरा तरंगे देखो, वो बुद्ध के तरंगे है, वही बुद्ध है, मेरा शरीर पे मत ध्यान दो। तो इस तरीके से वेव्स छोड़ते चले गए। तो जो भी गुरु के वाणी से जो निकला, जो भी मतलब रिक्शा पे बैठा, ठेला पे बैठा, कहीं भी बैठा और होश में बैठा, उसको चलाया, उसको छोड़ भी दिया, मान लीजिए वो प्रकृति में खेल चल रही है। जो भी वो वेव्स क्रिएट किया, शब्दों से, ज्ञान से, किसी भी तरह से रासलीला किया, नाच गान किया, झूमा लोगों के लेकर, ये सब प्रकृति में ये छूट जाएगी हमारी वेव्स। ये चीज़ें रह जाएगी प्रकृति में, इससे दूसरे का भी कल्याण होते रहेगा। गुरु ब्रह्मलीन जब हो भी गया पूरी के पूरे,
खत्म, ये शरीर भी विलुप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो तो खत्म मान लीजिए, लेकिन उसकी जो ये ज्ञान है, ये क्वांटम लेवल पे, क्वांटम फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस इसको कहा जा सकता है, इस लेवल पे ये रह जाएगी। अब बस उस गुरु को याद करके लोग शांत होंगे, जैसे बुद्ध को याद करते ही लोग शांत होने लगते हैं, उसको चीज़ को पढ़ के शांत होने लगते हैं, सुन के शांत होने लगते हैं। वहीं पे हिटलर के बारे में सुन के आप शांत नहीं होगे, हिटलर ने जो छोड़ के गया है। और इसी को कहा जाता है गुरु मंडल, कि हम गुरु के क्षेत्र में हैं, गुरु के मंडल में हैं, गुरु के वेब्स में हैं, गुरु की ऊर्जाओं में, वहाँ में आनंद आता है, अच्छा लगता है, एक जीवन जो भीतर से भरा हुआ महसूस होता है, आनंद से भरा हुआ महसूस होता है। हमारे क्षेत्र बदलता है तो अलग क्षेत्र हो जाता है। सब बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली।